स्टॉक मार्केट में आप लोग को नुकसान तो डेफिनेटली होता होगा, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या कभी इसके पीछे का रीज़न फाइंड करने की कोशिश की है? चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। एक चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए कि एक दिन आप लोग को अपना दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है और अपना डेली रूटीन का वर्क करना है। जैसे कि सवेरे फ्रेश होना है, नाश्ता करना है या खाना खाना है, अपना ऑफिस जाना है, ऑफिस का वर्कआउट करना है, फिर घर आना है। पॉसिबल है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है। सेम चीज़ आप लोग स्टॉक मार्केट में करते हो। हमारे मतलब इक्विटी टू कमोडिटी के पास में मल्टीपल कॉल्स आते हैं कि सर मैं प्राइस एक्शन जानता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस जानता हूँ, मैं ऑप्शन चेन जानता हूँ, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये चीज़ तो जानते हो, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने ये एक लाइन है, इस लाइन पे प्राइस गया, यहाँ से रिजेक्शन आया, हमने यहाँ से सेलिंग किया और हमने प्रॉफिट कमाया। आप इसका रिस्क रिवॉर्ड भी देखो, रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा खासा है। ये आपका निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी दिखा दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए हमने सेम चीज़ रिपीट किया। रिस्क रिवॉर्ड आप चेक कीजिए, फिर सेम लाइन है, यहाँ भी सेम लाइन है, यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड चेक कीजिए। तो आखिर ये है क्या? ये कैसे हो रहा है? मैं इसके ऊपर में आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है। प्राइस एक्शन को अगर हम लें तो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका मल्टीपल वेज है। चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन चाहे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड लाइन परफेक्ट होना चाहिए। सेकंड आपका है डाटा। अब डाटा क्या आता है? डाटा में आपका ऑप्शन चेन आ जाता है या फिर ओपन इंटरेस्ट आप कह लीजिए, पीसीआर है, विक्स है, मनी इनफ्लो है, मल्टीपल चीज़ आता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल जिसमें कि 00 या 000 का जो नंबर आता है वो आपका साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इसके बाद आपका आता है OHLC। OHLC आपका प्रीवियस डे का OHLC हो। OHLC स्टैंड फॉर ओपन हाई लो क्लोज। चाहे प्रीवियस डे का OHLC हो या फिर प्रेजेंट डे का OHLC हो, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब इस चारों को आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रहा होगा या कुछ कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा होगा। क्या है? ट्रेंड लाइन आपका क्या हो गया? चार्ट। चार्ट डाटा रीडिंग आपका हो गया डाटा। साइकोलॉजी क्या हो गया? माइंड। मीन्स हम किसी का माइंड पढ़ रहे हैं, माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। OHLC लेवल। अगर हमें करना है तो हमें इस चारों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, तो ही फिर हम बेहतरीन तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। मार्केट रीडिंग आपका 2 तरीके से होता है, एक चार्ट रीडिंग प्लस डाटा रीडिंग। जब हम दोनों को एक साथ कंबाइंड करते हैं तो फिर हम एक बेहतरीन रिजल्ट पे जाते हैं। इस दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बेहतर होगा। हम सिंपली चार्ट रीडिंग या डाटा रीडिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें दोनों चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। प्लस वहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्लस वहाँ पे क्या लेवल्स हैं। जब हम ये सारे चीज़ को एक साथ मिलाएंगे तो फिर हम एक बेहतरीन रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं मालूम है कि प्राइस एक्शन क्या होता है या फिर कैसे हमें करना है, तो इसके ऊपर में हमारा कोर्स है, आप वो कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स है आपका, प्राइस एक्शन के ऊपर में कोर्स है, कैंडलस्टिक के ऊपर कोर्स है, यहाँ तक कि हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक अलग बना दिया है जो कि आपको प्रॉफिटेबल होता है। चार्ट ट्रेडिंग है, ऑप्शन एंड फ्यूचर, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए है। फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोर्स है। तो हम लोग का मल्टीपल कोर्स है। हम लोग का मोबाइल ऐप भी है, आप ये मोबाइल ऐप चेक कर सकते हैं।
इक्विटी टू कमोडिटी का मोबाइल ऐप है। हम लोग कोई भी पेमेंट बैंक अकाउंट में या कैश के थ्रू या पेटीएम के थ्रू नहीं लेते, जो भी होगा आपका इसी एप्लीकेशन के थ्रू होता है, और जो ही आप पेमेंट करोगे आपको इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो परचेज करने से पहले हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लें। हमारा नंबर है 9654620413। इस नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कर लें, उसके बाद फिर आप परचेज़ कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग वापस चार्ट पे चलते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये लाइन क्या है। ये लाइन आपका OHLC है, OHLC का लाइन है, प्रीवियस डे OHLC का। ये है प्रीवियस डे OHLC का लाइन है, ठीक है। इस लाइन के पास अगर आता है तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे, चाहे आप निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे साइकोलॉजी को भी देखा था, तो इसके पीछे का आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं थोड़ा आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ। ये सारा का सारा चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। मार्केट आपका बायर्स और सेलर्स के बीच का जो फाइट होता है, उस फाइट का रिजल्ट है। तो आपको बायर्स का भी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा और सेलर्स का भी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रीवियस डे मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। ये जो एरिया है, ये एरिया आपका सेलर्स का एरिया है, सेलर्स का एरिया है। अब हमारा साइकोलॉजी क्या बोलता है कि अगले दिन या फिर कभी भी प्राइस नज़दीकी समय में अगर इस लेवल के पास में आता है तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं और इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आज यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है तो कल भी इस लेवल पे सेलर्स अवेलेबल होंगे। अगर सेलर्स अवेलेबल है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। यहाँ से सेलिंग करने में क्या फ़ायदा है आपका कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होता है। आप 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया तो रिस्क पे नहीं डालोगे, लेकिन 5 रुपया कमाने के लिए आप 1 रुपया रिस्क पे डाल सकते हो। तो वही चीज़ होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमारा इतना सा रिस्क है और ये रिवॉर्ड है, ये हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब देखिए आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पे हमने 28 पॉइंट या का SL है, लेकिन हमारा करीबन 60 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ। तो मार्केट में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्रेफर करके आप वर्क करोगे तो फिर आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपका विनिंग रेशियो 50-50% का भी है, आप अगर 5-10 कॉल में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 5 में प्रॉफिट हो रहा है और 5 में नुकसान हो रहा है, फिर भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में, प्लस लेवल बेस्ड ट्रेड। उसके बाद जो मैं डाटा बताया था, अब इसका SL देखिए, इसका SL कहाँ है 900 के पास में। मीन्स 900 एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, 17,900। तो 17,900 एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो जो मैं 4 पॉइंट बताया, जब हम चारों पॉइंट को एक साथ मिला रहे हैं तो फिर हम एक निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि हाँ हमें आखिर करना क्या है। अब आप ये जो OHLC का इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आप कहाँ से आप ले सकते हो, ये इंडिकेटर आपका धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ और फिर से मैं आपके सामने में ऐड करके ये दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इस इंडिकेटर सेक्शन में गए, ये धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर हम प्रीवियस डे OHLC इंडिकेटर हम फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये इंडिकेटर है प्रीवियस डे OHLC। हम इस इंडिकेटर को ऐड करेंगे। अब देखिए हमने इस इंडिकेटर को ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मल्टीपल गैदरिंग्स हो गया है। यहाँ पे आपका 3-4 लाइन आपका आ रहा है, मल्टीपल गैदरिंग्स हो गया है। तो कोई भी इंडिकेटर होता है उसको आपको एज इट इज़ नहीं यूज़ करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा, कैसे हमें बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। अब देखिए मैं इसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि मल्टीपल डाटा है, जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज है। तो इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन या क्लोज को एक साथ, या हाई या फिर लो को एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ हाई और लो को एक साथ प्रेफर करता हूँ। आप ओपन और क्लोज को भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें
ओपन और क्लोज को मैं बंद कर दे रहा हूँ और मैं इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ क्लियरिटी के लिए। हाई को मैंने चेंज कर दिया और लो को मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए हमारा क्लियरिटी आ गया। अब देखिए सेम चीज़ ये जैसा मैंने पहले ड्राइंग किया था सेम तरीके का ड्राइंग है। मतलब ये जो है एक इंडिकेटर है जो कि हमें प्रीवियस डे का हाई और लो को इंडिकेट करता है। अगर प्राइस प्रीवियस डे के हाई को रेसिस्टेंस मान रहा है, इसको क्या माना, रेसिस्टेंस, तो हम थोड़ा सा ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास में हम एसएल रख देंगे इस कंडीशन में कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में और हम नीचे के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर प्रीवियस डे लो को अगर ये सपोर्ट मान रहा है तो हम यहाँ से बाई के लिए जा सकते हैं, सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल का हम एसएल डाल के और इस अपसाइड से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास में धन का अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं अकाउंट है तो आप अकाउंट ओपन कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कीजिए और इस फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। मैं बैंक निफ्टी का भी मैं आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए ये है हमारा बैंक निफ्टी। अब इससे पहले एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं आर्ट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मतलब हम लोग छोटे छोटे माइन्यूट सा जो चीज़ है जो कि ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग उसके ऊपर में वीडियोस बनाएंगे आर्ट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के नाम से। अगर आपका रिस्पांस सही रहता है या फिर अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपका सही लगता है तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, शेयर हमें इनकरेज करता है। अगर जो भी फ्रेंड आपके शेयर मार्केट में है उनके साथ भी शेयर करें। तो अगर हम इसका भी देखें, बैंक निफ्टी का भी देखें, तो बैंक निफ्टी का मैं पहले सेक्शन पे आना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है और ये हाई बना है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया है। मीन्स इस लेवल पे हमारा कौन अवेलेबल है, सेलर्स अवेलेबल है, इस लेवल पे सेलर्स अवेलेबल है। अब प्राइस ऊपर गया है और इसी लेवल को रेसिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया है, तो इस लेवल के पास से हम सेलिंग करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का भी आप कर सकते हैं। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देखिए, प्राइस सेम चीज़ यहाँ पे चेक कीजिए आप। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आया है, मीन्स इस लेवल के पास में सेलर्स आपका अवेलेबल है, ठीक है। अगर सेलर्स अवेलेबल है तो प्राइस अगर इस लेवल के पास ओपन होता है, फिर अगर इस लेवल को रिटेस्ट किया, मीन्स सेलर्स यहाँ भी अवेलेबल होंगे, तो हमें सेलिंग करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में रहता है। तो हर वक्त साइकोलॉजिकल लेवल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सारे चीज़ को आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर मैं साइकोलॉजिकल लेवल क्या है हमारा 500, आप देखिए 41,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वो जो चार जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं उस चारों को आपको फोकस करना है ध्यान में रख के। तो फिर अगर आप अपना अगर ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो तो वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप होगा और आपका जो कमेंट है या फिर जो भी चीज़ होगा इसके लिए जो भी आपका रिस्पांस होगा वो हम लोग को इनकरेज करेगा। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके हमें इनकरेज करें। थैंक यू।